आपने जनाब आसिम मुनीर साहब का हाथ देखा। अच्छा, हाथ के बारे में तो जानूंगा कैसी लाइनें थी, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आसिम मुनीर साहब से मुलाकात कैसे हुई आपकी? अच्छा, आज़म मुनीर साहब से मुलाकात बड़े एक सिंपल से तरीके से हुई। मेरे एक दोस्त हैं, हम्म उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि यार इस्लामाबाद कब आ रहे हो, हम्म एक दोस्त से मिलवाना है। हम्म तो मैंने कहा ओके। हम्म मैं इस्लामाबाद गया तो उन्होंने कहा जी कि दोस्त से आपकी मुलाकात करवानी है। हम्म तो उनका घर पिंडी में है, हम्म तो वो कर्नल भी हैं। हम्म तो उनके घर गए, गप्पे शप्पे मार रहे थे तो एक हम्म साहब तशरीफ़ लाए। हम्म तो ब्लैक पैंट, चेकदार कोट, बड़ा खूबसूरत सा टाई, हाँ हाँ। ज़बरदस्त ऐनक शैनक लगी हुई, बड़ी शख्सियत लग रहे थे। और ये बात कब है, कब की बात है ये? ये बात है 20 सितंबर 2020 की या ओके, 8 सितंबर 2020 की। ठीक है। मतलब इसी के इन बिटवीन में तारीखें हैं, अगर कहते हैं तो मैं मोबाइल से निकाल देता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उनसे जब मिलवाया गया मुझे, तो मैंने हैंड प्रिंट लिए। हैंड प्रिंट लेने के बाद मेरा एक तरीक़ेकार है कि सबसे पहले मैं किसी भी शख्स के बारे में बताता हूँ कि आपके हाथों की साख्त क्या है। हम्म न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक में पढ़ा जाता है कि आपके हाथों की साख्त लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, हम्म एडमिनिस्ट्रेटर क्लास है, वीआईपी, हम्म और उसके बाद स्टार लाइफ। हम्म तो मैंने उनको बताया कि आपके हाथों की साख्त जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर क्लास की है। ओके। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास की जब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो ये कैटेगरी 5 आ जाती है। ठीक है। आपका हाथ बुनियादी तौर पर तर्ज़ बदोबाश, रहायश और असबाब आसाइश के सिलसिले में कैटेगरी 5 का है। फिर उसके बाद 32 राजा योग और 101 गैर मामूली अलामात जो न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस्ट में पढ़ी जाती हैं, हम्म ज़माना कदीम की पामिस्ट्री में नहीं पढ़ी जाती। हम्म उनके हाथ पर 6 के 6 उभार नुमायाँ थे, और 6 उभार जिस हाथ पर नुमायाँ हों तो एक राजा योग बनता है। हम्म ये उनके हाथ पर पहला राजा योग था। ओके। फिर उसके बाद उनके माउंट ऑफ जुपिटर पर ज़बरदस्त किस्म की राजा योग की दूसरी अलामत थी। हम्म अब उनके हाथ पर डबल राजा योग था। हम्म मैंने गुजारिश की कि आपके हाथ पर डबल राजा योग पाया जाता है, लिहाजा अब चूँकि जो मेरा पढ़ने का तरीक़ाकार है कि आपने उम्र के इस हिस्से तक एजुकेशन ली, इस सन में एजुकेशन लेने के बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में आए। हम्म प्रैक्टिकल लाइफ में आने के बाद यहाँ आप ग्रेड हुए, लो ग्रेड हुए, आपका हाथ सरकारी है या गैर सरकारी ये भी कोशिश करके बता दिया जाता है 98% लोगों को। हम्म आप फिर यहाँ पहुँचे। यहाँ पहुँचने के बाद अब जिस उम्र के हिस्से में हैं, असूली तौर पर आपको 3 स्टार जर्नल होना चाहिए, और आप अपने अदारे को हेड करेंगे, और हेड करने की वजह जिसके हाथ पर राजा योग पाया जाए, हम्म अगर वो पुलिस में है तो ग्रेड 17 में बेशुमार ASPs आते हैं, उनमें बहुत कम IG बनते हैं, हम्म एडिशनल IG तक बहुत जाते हैं। हम्म इसी तरह से DMG ग्रुप में जो ASP आते हैं, ASP के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो तरक्की करके ऊपर निकल जाते हैं। इसी तरह DMG ग्रुप में जिसके हाथ पर राजा योग पाया जाए वो चीफ सेक्रेटरी बनता है, बाकी फेडरल सेक्रेटरी बन जाते हैं, या कुछ ग्रेड 21 में रिटायर हो जाते हैं। इसी तरह से मैंने कहा कि आप अपने अदारे को हेड करेंगे, तो फरमाने लगे कि मलिक साहब, आपकी एक बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि मैं 3 स्टार जर्नल हूँ, ओके। और मैं कोर कमांडर गुजरांवाला, हाँ, लेकिन इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि मैं हेड करूँगा। मैं हेड करूँगा, इसलिए कि मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके मुताबिक, मैंने कहा ये जो लिखा हुआ है जून, तो मुझे पता है, चूँकि मैंने बाजवा साहब का भी हाथ देखा हुआ है, तो बाजवा साहब की रिटायरमेंट और आपकी रिटायरमेंट का, चूँकि जब मैं कह रहा था तो मेरे जहन में था कि बाजवा साहब की कब रिटायरमेंट बनती है, और आपकी ये जो मुझे डेट ऑफ बर्थ लगाई गई है, और मैंने सरकारी डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछी है, तो उसके मुताबिक आप उम्र के इस हिस्से में रिटायर हो जाते हैं। कुदरत क्या असबाब पैदा करेगी, वल्लाह आलम बिस्वाब। तो हज़रत साहब, मैं आपको एक बात बताऊं,
मैं मुकद्दर के मानने वाला हूँ, और मुकद्दर को सिर्फ इसी वजह से मानता हूँ कि जिस शख्स के जो नसीब में लिखा है, कुदरत उसके लिए असबाब पैदा करती चली जाती है। और मैंने इस मुकद्दर को ज़िंदगी में लाख बार होते देखा है। वाह। यहाँ भी मैंने मुकद्दर को होते देखा है, किस तरह से वो सर्कल बना और वो उस सर्कल में आए और फिर चीफ बने। और चीफ बनने से पहले चूँकि मेरी बाजवा साहब से भी मुलाकात थी, तब जब ये चीफ बन रहे थे तो तब बाजवा साहब की एक टीम नेगोशिएट करने के लिए लंदन गई थी। जब बिल्कुल। लंदन टीम गई हुई थी तो उस टीम में से एक अहम शख्सियत ने मुझे फ़ोन किया कि जनाब 1 साल के लिए आपके इल्म फ़न के मुताबिक बाजवा साहब को मज़ीद एक्सटेंशन मिल जाएंगी। तो मैंने कहा जी मेरा ख़्याल है कि मैं एक अहम जो शख्सियत आपके साथ हैं बिल्कुल अपोजिट, और उनके चीफ का बार बार नाम लिया जा रहा है, मैं उनके साथ जाऊंगा इसलिए कि उनके हाथ पर डबल राजयोग पाया जाता है। हाँ। और वो चीफ ऑफ आर्मी बनने जा रहे हैं और इनको 1 साल की एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो यहाँ भी मैंने मुकद्दर को होते देखा है। इसीलिए मैं लफ्ज़ मुकद्दर शनास ही नहीं, मुकद्दर के मानने वाला हूँ, क्योंकि मैं इसको बार बार होते देखता हूँ। वल्लाह आलम बिस्सवाब। अच्छा मलिक साहब, ये वही दिन है जब फैज़ हमीद भी ख्वाहिश रखते थे कि मैं भी आर्मी चीफ बन जाऊं, तो उन्होंने भी राब्ता किया क्या? अच्छा, जनरल फैज़ हमीद साहब से मेरी मुलाकात हुई थी 2018 में। मुझे कहा गया कि उनकी ख्वाहिश है, आपसे मिलना चाहते हैं, तो इस बात को तकब्बुर न समझा जाए। उसकी वजह यह है कि अगर आप मिलना चाहते हैं तो मैं मिलूँगा, अगर आप नहीं मिलना चाहते तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं आपसे मिल सकता। हाँ। आपसे मुराद किसी से भी। अब जब मैं उनसे मिला, उनके हैंड प्रिंट लिए तो उनको बता दिया गया था सब कुछ। वल्लाह आलम बिस्सवाब। अच्छा, उस वक्त जो फैज़ हमीद हैं, नो डाउट वो बड़ी पावर में थे। खान साहब भी उनके पसंद के वज़ीर आज़म भी थे और फैज़ हमीद खान साहब के पसंदीदा थे, तो उन्होंने गुस्सा नहीं किया? पसंद और नापसंद का आलम यह है हाँ। कि बहुत ताकतवर चीफ ऑफ आर्मी बाजवा साहब, जिनका प्राइम मिनिस्टर पे इतना इन्फ्लुएंस था कि वो अपने तमाम काम और तमाम मामलात को कह के करवा भी लेते थे और कर भी देते थे। बिल्कुल ठीक है। उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि अलीम खान साहब चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बने। अब इतना दबाव था इर्द गिर्द के माहौल से, मुराद उनके जितने भी मिलने वाले हैं, कि अलीम खान साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब होना चाहिए। तो मुझे भी उन्हीं के जो अपना ग्रुप है उनमें से एक अहम शख्सियत है, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, और मुझे उनके बड़े आदमी होने पर बड़ा फ़ख्र है। इतने अच्छे इंसान हैं। उन्होंने मुझे कहा कि अलीम खान साहब से मैंने कह दिया है, तो इस टाइम आपने जाना है और अलीम खान साहब के हैंड प्रिंट लेने हैं। ओके। और बताओ तो सही यार, वो चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं? हाँ। तब लफ्ज़ मैं तब इस्तेमाल कर रहा हूँ, तब मैंने हाथ देखकर गुजारिश ये पेश की कि अलीम खान साहब के पास करोड़ों रुपया, खान साहब आपको तो अच्छी तरह से याद होगा कि आपसे कहा था कि 2020, 2021, 22 में, लफ्ज़ 21-22 में मुस्तनिद तौर पर बोला गया था कि अरबों डॉलर आ जाएंगे, और वो आ गए, लेकिन चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। वल्लाह आलम बिस्सवाब। और यही आकर मैंने इनसे गुजारिशात में पेश किया कि वो नहीं बन सकते। तब अच्छा, अब इतना बड़ा जो एक सिस्टम मार्ज वजूद में आया, दोनों के आमने सामने खड़े हो गए खान साहब की वजह से कि खान साहब को चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना चाहिए। तो
इमरान खान साहब सरेंडर कर रहे और उन्होंने कहा कि हम अलीम खान साहब को चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं। बिल्कुल। मिठाई खाई गई, खुशी मनाई गई, और रात को बुशरा बीबी को ख्याल आया, ख्वाब आया कि नहीं जनाब, उस्मान बुज़दार ही रात को बुशरा बीबी को ख्वाब आया कि उस्मान बुज़दार ही चीफ मिनिस्टर पंजाब रहेंगे। तो लिहाजा चूँकि बुशरा बीबी खान साहब से वन स्टेप ऊपर हैं, क्योंकि उनका मुर्शद खाना है, हाँ, तो वो फिर उस्मान बुज़दार ही चीफ मिनिस्टर रहे। अलीम खान साहब को उन्होंने चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। वल्लाह आलम बिस्वाब।